राम राम, मैं जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक हिंदी फिल्म का गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की। आखिर इंतजार कब खत्म होगा? जी हाँ, हम कांग्रेस की टिकटों के परिप्रेक्ष्य में यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर कब कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, कब चुनाव मैदान में अपने तमाम चेहरे उतारेगी। हालांकि सीईसी की मीटिंग आयोजित की गई थी, उसके बाद शायद कुछ निकला नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं और उन्हीं जानकारियों को हम साझा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विचारक, चिंतक, विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपकी चर्चा में। सर, इंतजार कब खत्म होगा, एक यही बड़ा सवाल बना हुआ आज राजनीतिक गलियारों में, और खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में अगर बात की जाए, और वो भी लोकसभा चुनाव में जब टिकटों की बात आती है कांग्रेस की, तो वो अभी तक घोषित होने में शायद आपको नहीं लगता कि विलंब ज्यादा हो रहा है? नहीं, हरियाणा में विलंब हो रहा है। हरियाणा बड़ा सेंसिटिव स्टेट है राजनीति के हिसाब से। आप देखो कि पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, हर जगह संगठन की भी घोषणा होगी। हरियाणा में आज तक कांग्रेस अपना संगठन की भी घोषणा नहीं कर पाई है। देखो, एक तो यहाँ गुटबाजी तो है ही कांग्रेस के अंदर, और जो लोग हैं भी नेता लोग हैं, वो उनकी प्रॉक्सिमिटी या उनकी हाईकमान तक पहुंच बहुत ज्यादा है। आप रणदीप सुरजेवाला जी को ले लो, आप भूपेंद्र हुड्डा जी को ले लो, कुमारी शैलजा जी को ले लो। अब देखो, रणदीप सुरजेवाला जी आपके कर्नाटका में भी प्रभारी थे, मध्य प्रदेश में भी प्रभारी थे। शैलजा जी आपकी छत्तीसगढ़ में प्रभारी थी, और भूपेंद्र हुड्डा जी एक्स चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ पार्टी के स्टार प्रचारकों में भी हैं। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती भी कोई भी नेता नाराज भी ना हो और टिकटें भी ईमानदारी से बांटी जाएं। अगर नेताओं के कहने पे बांटते हैं तो मेरिट इग्नोर होती है, अगर नेताओं को इग्नोर करते हैं बिल्कुल ही, तो कल को प्रचार में दिक्कतें आएंगी। तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी दुविधा की स्थिति है। और कल सीसी की मीटिंग थी, जो उसमें उम्मीद थी भी ये फैसला हो जाएगा, परंतु कल भी ये फैसला नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर है कि काफी हद तक शॉर्ट लिस्टिंग कल उन्होंने कर ली। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था उसी हिसाब से अब दो ऑप्शन उनके सामने हैं, दो विकल्प दिए गए हैं सर कहीं। या तो जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है सीईसी पे छोड़ा जाए अब आगे, उन पैनल्स के हिसाब से और अपनी जो उनके पास सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने हैं। दो के पैनल भी उन्होंने बना दिए हैं। जैसे आपका सरसा के अंदर शैलजा और आपका ये केहरवाल जी, दो को उन्होंने पैनल में ले लिया है जी। आपका हिसार के अंदर विजेंद्र सिंह और चंद्रमोहन को पैनल में लिया है, जबकि वहां पैनल के अंदर जयप्रकाश भी थे और एक दो और भी थे, गोडेला जी भी थे, परंतु अल्टीमेटली कहते हैं कि पैनल में ये रह गए जी। इसी प्रकार सोनीपत का जो पैनल है उसमें भी आपके सुरेंद्र दहिया और मदान को पैनल में लिया गया है। और इसी तरह फिर रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जी को पैनल में लिया गया है। भिवानी में रावदान सिंह और श्रुति चौधरी को पैनल में रखा गया है। आपका फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप जी और करण सिंह दलाल को रखा गया है, और गुड़गांव से फिर रावदान सिंह और आपके कैप्टन अजय को रखा गया है पैनल में। गुड़गांव आपका फिर अंबाला चले जाओ, इधर अंबाला में फिर शैलजा जी और वरुण, जो मुलाना जी के पुत्र है वरुण मुलाना, उनको रखा गया पैनल में। और कुरुक्षेत्र की सीट पहले ही इनके अलायंस में, करनाल में भी चर्चाएं हैं, करनाल में भी चाणक्य पंडित और साथ में ही किसी सिख को भी दे सकते हैं वहां टिकट। जैसे तारा सिंह जी पहले मंत्री रहे हैं या चट्ठा जी रहे हैं, उनके परिवार में से दोनों की किसी को दी जा सकती है टिकट। तो ये इस तरह के शॉर्ट लिस्टेड पैनल बना के हाईकमान को दे दिए गए। अब ये बात आ जाती है कि अब या तो हाईकमान सीसी की अगली बैठक जो कि संभव कल या परसों हो जाएगी, तो अपने हिसाब से उन्होंने एक विकल्प और दिया इनको। भाई देखो, हम ये चाहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं वो बड़े चुनाव चेहरे लड़- जितने हैं चुनाव मैदान में उनको उतारा क्योंकि देखो कांग्रेस के भी तो जो बड़े चेहरे हैं अदर स्टेट्स में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। है। जी कांग्रेस का एक ये ड्रॉबैक है कि जो बड़े चेहरे हैं वो अपने बच्चों को आगे कर देते हैं। चाहे हट जाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, श्रुति चौधरी की बात तो करें, भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं है। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दिलवाकर मैदान में उतार दिया। चुनाव मैदान में उतार दिया। यूपी में भी उप मुख्यमंत्री को मैदान में उतार दिया जाहिर तौर पर और भी कई स्टेट्स में उन्होंने अपने सीनियर लोगों को मैदान में उतारा है। अब उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस ने भी इसी लाइन में अपने नेताओं को कहा है कि इससे पहले कि हम फाइनल करें भी एक इस चीज पे भी मंथन किया जाए भी क्यों ना भूपेंद्र हुड्डा जी को रोहतक से, जी किरण चौधरी जी को भिवानी महेंद्रगढ़ से, जी शैलजा को गुड़गावा अंबाला या कुरुक्षेत्र जहां से भी उनको ठीक लगे एक सीट को उतार दें। वीरेंद्र सिंह जी जो हाल ही में अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या उनके पुत्र हो चुके हैं, एक तरह से वो तो एक औपचारिकता है, अब उनको क्यों ना उनको सोनीपत से उतार दिया जाए मैदान में। बड़ा चेहरा वो सोनीपत में जाटलैंड माना जाता है और दूसरे कई सारी चीजें जो है जीन से जुड़ा होने के चलते वहां भी इनको वहां थोड़ी सी भूपेंद्र हुड्डा जी को अब दिक्कत है कि जाटलैंड के अंदर वो नहीं चाहते कि भी मैं कोई दूसरा चेहरा उभर बड़ा चेहरा हो रही है जो आम चर्चा निकल के आती है। तो हिसार से चंद्रमोहन जी पे भी बात चल रही है। चंद्रमोहन का मुद्दा हमने उठाया था सर, आपने बड़ा तफसील से हमने चर्चा की थी। हाँ जी। कहीं लगता नहीं है कि चंद्रमोहन ज्यादा जो है वजनी कैंडिडेट पड़ते हैं यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, कोई तवज्जो ना दिया जाना, मंत्रिमंडल में कैबिनेट में भी जगह ना दिया जाना, खुद वो टिकट के इच्छुक भी थे वहां से, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस उसको डैमेज कंट्रोल कर सकती है इस पूरे मामले में? हाँ, कांग्रेस सोच रही है कि भाई चंद्रमोहन जी को हिसार से कैंडिडेट बनाया जाए और अगर चंद्रमोहन मैदान में आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो हिसार जिले के गांव यानी हल्के हैं, खासतौर पर आपका आदमपुर की बात करते हो, हिसार प्रॉपर है, नलवा है, आपका बरवाला उकलाना है, इधर अच्छा प्रभाव रहा है भजनलाल जी का जी। और भजनलाल परिवार का भी परिवार है, चंद्रमोहन जी का भी है, कुलदीप की भी नाराजगी है। फिर कांग्रेस को ये लगता है कि जो जाट बेल्ट के गांव हैं, नारनौद है, उचाना है, अभी कांग्रेस अगर देखो कांग्रेस जब चुनाव लड़ेगी तो हुड्डा जी को और वीरेंद्र जी को भी कॉन्फिडेंस में लेकर बिठा के बात की जाएगी भी तुमने भी मदद करनी है। बिल्कुल। तो अगर संगठित होकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो परिणाम स्वाभाविक तौर पर इनके लिए सुखद बनेंगे। तो इसीलिए अब ये एक विकल्प और दिया गया भी क्यों ना बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा जाए। तो आज और कल 4 तारीख को रात को शायद फिर सीईसी की मीटिंग होगी, तो होपफुली 5 या 6 को, 4 को नहीं होगी तो 5 को हो जाएगी, ताकि अब आंध्रा वगैरह का घोषित हो, तेलंगाना की भी सूची पे मंथन चल रहा है 2 दिन से, क्योंकि तेलंगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। वहां पर रूलिंग उन्हीं की पार्टी है, नई सत्ता में आई है, तो कांग्रेस को उम्मीद है तेलंगाना से। तो तेलंगाना को परसों भी टेकअप किया गया था, आज फिर शायद टेकअप करेंगे। तो मेरे को लगता है कि इस हफ्ते के आखिरी तक कांग्रेस हरियाणा का भी फैसला कर देगी। दूसरे विकल्प का आपने जिक्र किया है, क्या दूसरे विकल्प से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं एग्री कर पाते हैं, एग्री कर पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग, जो तमाम नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, विधानसभा चुनाव को जो है वो तवज्जो देना पसंद करेंगे शायद, और वजह यही है कि इसी वजह से जो पेच फंसा हुआ था। तो आपको लगता है कि दूसरे उसमें कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पॉइंट और आता है सर यहाँ पर रोहतक लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो एक राज्यसभा की जो सीट है कहीं ना कहीं वो भी हो जाती है, तो उस पर कैसे समीकरण आपको लगता है? तभी तो वो कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑफर किया है ना, भूपेंद्र हुड्डा जी अगर लड़ते हैं तो राज्यसभा की सीट भी बच जाएगी। और भूपेंद्र हुड्डा जी देखो चाहे कुछ भी को बड़े दीपेंद्र से ज्यादा मजबूत हैं और एक प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो भारी कैंडिडेट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जी इस हिसाब से समीकरण बैठते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला भी कड़ा होगा सर। अगर देखो आप भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी जी खुद चुनाव लड़ती हैं और वीरेंद्र सिंह जी सोनीपत से चुनाव लड़ते हैं और भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ते हैं, शैलजा सरसा या अंबाला से चुनाव लड़ती हैं और महेंद्र प्रताप जी फरीदाबाद से चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये मान के चलो कि इन 6-7 सीटों में कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे आपको हरियाणा में। होपफुली अब माना जा सकता है कि
24-36 घंटे में पत्ते खुल जाएंगे, उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी सर? हाँ, 5 तारीख तक पत्ते खुल जाने चाहिए। अब नजदीक है, क्योंकि आखिरी दौर में आ गए हैं। कल जो सीसी की मीटिंग थी उसमें 2 ही बातें रह गई हैं। जो पैनल बनाए गए हैं, या तो 2-2 के पैनल अब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, या इनमें से टिकट दे दो या बड़े नेताओं को लड़वा। देरी की वजह क्या गुटबाजी ही है सर, या कोई और? बड़े नेताओं को कांग्रेस, मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस के अंदर शैलजा भी बड़े कद की नेता हैं, रणदीप भी बड़े कद के नेता हैं, हुड्डा भी बड़े कद के नेता हैं। कांग्रेस एक स्टेट में जहां उसको कुछ उम्मीद नजर भी आ रही है, तो वो चाहती नहीं है कि यहाँ किसी प्रकार की टूट हो पार्टी में, या गुटबाजी हो, या कोई नाराजगी हो, तो उसको दूर करने के लिए बड़ा फूक फूक का कदम रख रही है। एक नया आज और जो है खिलाड़ी जो है बीजेपी से जुड़े हैं। पहले कांग्रेस में कहते थे कि बीजेपी ने अनदेखी की है खिलाड़ियों की, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। एकाएक आज फैसला बदल दिया कि आज एकाएक जो है कमल के फूल का पटका जो है वो धारण किया है। उससे कितना असर पड़ेगा? विजेंद्र सिंह क्योंकि भिवानी से मूलतः जो है वो ताल्लुकात रखते हैं सर, वो बीजेपी में आए हैं, तो उससे पार्टी को कितना असर पड़ेगा? हालांकि हमने उनके गांव में बात की थी, तो उनका कहना था कि बतौर खिलाड़ी नो डाउट के वो अच्छे राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। नहीं, विजेंद्र सिंह कालवास गांव के, जैसे आपको भी पता, रहने वाले हैं, और आम और आप उनको लगातार खबरें भी करते रहे हैं। राजनीतिक, चाहे उन्होंने राजनीति में आ गए, उन्होंने दक्षिण दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था पीछे का, लोकसभा का, तो वो राजनीति में कहीं फिक्स मैदान नहीं अपना जमा पाया। अंदरूनी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, हम बिल्कुल ये कहना कतई हम गुरेज नहीं करेंगे इस चीज का, क्योंकि जिन चीजों की जो बातें सामने आ रही है सर, जो अंदरूनी जो लोग थे वो ये कहते थे उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए कि कहीं ना कहीं हुड्डा को दरकिनार करके उन्होंने जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बात की थी। शायद यही वजह थी कि वो टिकट के इच्छुक भी थे, यहाँ हिसार से टिकट भी, सोनीपत और हिसार से टिकट, खाली और हिसार से भी, सोनीपत से भी टिकट चाहते थे। परंतु देखो, क्योंकि बड़े नेताओं के संपर्क के बिना शायद ऐसा संभव नहीं। डायरेक्ट आप ये इस तरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये तब चुनाव जीते हैं जब पार्टी की वेव चल रही हो जी। आज कांग्रेस की वेव तो है नहीं। अगर उनको ये मुबालता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी वेव है, तो वेव उनकी भी नहीं है जो धरातल पर दिखाई दे रहा है इस समय। तो ऐसे आदमी एक महत्वाकांक्षी तो हैं, परंतु जहां तक वोट कैप्चर की बात है वो उनमें कैपेसिटी नहीं है। हरियाणा में चाहे वो किसी सीट से भी खड़े हो जाए तो वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है। खिलाड़ी संदीप सिंह भी आए थे सर, योगेश्वर भी आए थे खिलाड़ी। हरियाणा में बहुत खिलाड़ी हैं। आपके भिवानी में मिनी क्यूबा है, हमारे यहाँ पर कई आपको अर्जुन अवार्डी में आपको मिलेंगे, यहाँ पर ओलंपियन मिलेंगे आपको। खिलाड़ी होने के नाते एक सम्मान रहा है, लेकिन भिवानी में ऐसा कोई ऐसा खिलाड़ी ये नहीं है कि जो अपने आप को ये कह सके कि मैं जन नायक भी हूँ, जनता का भी नेता हूँ। तो खिलाड़ी होना या नेता होना बहुत अंतर है। अगर विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तो एक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी कि खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट था जिसमें जैसे ब्रिजभूषण जी को लेके हुआ हो, उस टाइम भी गए थे, ये तो यहाँ गए थे, बोले थे तो एक ये टेम्परामेंट सा बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं खिलाड़ी। तो उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को लेके एक भी नहीं खिलाड़ी हमारे खिलाफ नहीं है, और ताकि विजेंद्र जैसे लोग बयान देंगे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पार्टी है, खिलाड़ियों का सम्मान करती है, तो ताकि उस परसेप्शन को बदलने के लिए इसको लिया गया, ना कि इनको चुनाव लड़वाने के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बड़ी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है निकल कर आई है, साझा भी की गई। हालांकि जिन बातों को लोग दबी जुबान बोलते हैं, पत्रकार, लेखक, विचारक जो है या राजनीतिक विश्लेषक खुले तौर पर कतई गुरेज नहीं करते उन बातों को कहने से। तो जाहिर सी बात है, अभी 2 विकल्प कांग्रेस के सामने दिए गए हैं, कांग्रेसी नेताओं के समक्ष रखे गए हैं। जो पैनल बनाए गए हैं उस पैनल के हिसाब से उनमें से नाम चयनित किए जाए, या फिर दूसरा विकल्प बीजेपी की तर्ज पर जो बड़े नेता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुमारी शैलजा हो या फिर किरण चौधरी हो, उनको खुद चुनाव मैदान में उतारा जाए, महेंद्र प्रताप जी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये अगर बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात भी होगी कि मुकाबला
रोचक होगा, ये कहना कतई गलत नहीं है। इससे इतर अगर बात करें, कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से किसी सीट पर किसी कमजोर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हालांकि हिसार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अभी मंथन भी चल रहा है कि यहां से बृजेंद्र सिंह होंगे या फिर यहां से चंद्रमोहन बिश्नोई होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी, कथित नाराजगी जो है, जो चर्चाएं हैं, उसको कांग्रेस कैश करवाना चाहती है निश्चित तौर पर। तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, कुछ पल का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है। वो कहिएगा कि अभी जो है पत्ते भी कांग्रेस भी खोलेगी और उसके बाद जो है चुनावी रण है 2024 की चौधर किसके हाथ आएगी, बड़ी रोचक जंग होगी और ये भी देखने लायक होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम।